आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में। ये दोनों पैराडिज्म यानी रिसर्च वर्ल्ड व्यूज रिसर्च की फिलॉसफी को डिफाइन करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इनके डिफरेंसेस को समझते हैं। पहला डायमेंशन है ऑन्टोलॉजी, नेचर ऑफ रियलिटी। पॉजिटिव पॉजिटिविज्म कहते हैं कि एक ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, जैसे कि ग्रेविटी, चाहे कोई माने या ना माने, वो एग्जिस्ट करती है। पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलते हैं कि रियलिटी होती तो है, लेकिन हम उसे परफेक्टली समझ नहीं सकते। हर इंसान उसको थोड़ा अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। यानी रियलिटी है, पर हम उसकी कंप्लीट सच्चाई तक कभी नहीं पहुंचते। सेकेंड वन इज एपिस्टेमोलॉजी, नेचर ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज कैसे मिलती है। पॉजिटिविस्ट मानते हैं कि नॉलेज ऑब्जेक्टिव होती है और रिसर्चर को अपने बायसेस हटाकर ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे एक साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से सेल ऑब्जर्व करता है, बिना पर्सनल ओपिनियन के। पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि रिसर्च का बैकग्राउंड, इमोशन और कल्चर भी इंटरप्रिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो नॉलेज प्रोबेबल होती है, 100% फिक्स नहीं होती है। थर्ड वन इज एक्सियोलॉजी, रोल ऑफ वैल्यूज, मतलब वैल्यू का क्या रोल है। पॉजिटिविज्म बोलता है कि रिसर्च में वैल्यू का कोई रोल नहीं होना चाहिए, रिसर्च को न्यूट्रल रहना चाहिए। पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि हर रिसर्चर के पास अपने वैल्यूज होते हैं, इसीलिए बायसेस को एक्नॉलेज करना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्सिविटी भी कहते हैं। फोर्थ वन इज मेथोडोलॉजी। पॉजिटिविस्ट अप्रोच में मेथड होते हैं एक्सपेरिमेंट, सर्वे, स्टैटिस्टिकल टूल, क्वांटिटेटिव और डिडक्टिव। पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच में होता है डिडक्टिव प्लस इंडक्टिव। फिफ्थ वन इज एम ऑफ द रिसर्च, मतलब रिसर्च का उद्देश्य क्या है। पॉजिटिविज्म में हम यूनिवर्सल लॉ ढूंढते हैं, जनरलाइजेशन बनाते हैं और आउटकम को प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे न्यूटन के लॉ जो हर जगह अप्लाई हो। हम पोस्ट पॉजिटिविज्म में देखते हैं तो रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ एम होता है कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और पैटर्न्स को समझने में। सिक्स्थ वन इज रोल ऑफ द थ्योरी। अब पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि थ्योरी सिर्फ हाइपोथेसिस बनाने का जरिया है, जिसे फिर टेस्ट किया जाता है। और पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरी को एक एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में देखते हैं, जो रिवाइज हो सकती है। सेवंथ वन इज नेचर ऑफ ट्रूथ। पॉजिटिविस्ट मानते हैं कि ट्रूथ जो है वो एब्सोल्यूट है और उसे एम्पिरिकल डेटा से प्रूव किया जा सकता है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट मानते हैं कि ट्रूथ प्रोविजनल है, मतलब हम उसके करीब जा सकते हैं, लेकिन कभी पूरी तरीके से पकड़ नहीं सकते। आठवां है रिसर्चर्स पोजीशन, मतलब रिसर्चर का रोल क्या है। तो पॉजिटिविस्ट रिसर्चर एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर होता है और पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्चर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग और बैकग्राउंड को कंसीडर करता है। नाइन्थ वन इज डेटा कलेक्शन। पॉजिटिविस्ट स्ट्रक्चर टूल को यूज करते हैं, जैसे हो गया सर्वे, हो गया टेस्ट, हो गया चेकलिस्ट, हो गया। और पोस्ट पॉजिटिविस्ट मल्टीपल सोर्सेस को यूज करते हैं, जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट, ट्रायंगुलेशन के लिए। दसवां है डेटा एनालिसिस। पॉजिटिविस्ट में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, कैजुअलिटी ढूंढते हैं। और पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्वांटिटेटिव के साथ थीमेटिक या कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस भी की जाती है। 11th वन इज वैलिडेशन ऑफ रिजल्ट। पॉजिटिविज्म बोलता है कि रिजल्ट तब वैलिड माने जाते हैं जब वो रेप्लिकेबल, रिलायबल और ऑब्जेक्टिव हो। और पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलता है कि रिजल्ट वैलिड तब होते हैं जब वो क्रेडिबल हो, ट्रस्टवर्दी हो और ट्रायंगुलेशन से कंफर्म हो सके। 12th वन इज क्रिटिसिज्म। अब पॉजिटिविज्म का क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि ये ह्यूमन फीलिंग, इमोशन और कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करता है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म का क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि अभी भी
ऑब्जेक्टिव रियलिटी को अज्यूम करता है। तो इस वीडियो में हमने बात किया पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में। ये दो ऐसे फिलोसफिकल फाउंडेशन है जो आपकी रिसर्च की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं।